भोंकूं, तू कहे तो काटूं। साहब ने जो उंगली दिखाई तो कहते हैं सालन ने कूटो जितना कूटना है, मैं संविधान लेकर मैं बैठा हुआ हूँ ये संविधान में। बाबा साहब ने तो ये कहा था, वो जा रहे मनुवादी, वो जा रहे हिंदू, मारो सालों को बहनचोद, उन्होंने बहुत दिन हमें वो किया परेशान। बाबा साहब की जो उंगली का इशारा है वो ये है कि पकड़ो सालों को, मारो, संविधान मेरे हाथ में। फिर ऊपर से इन्होंने दान पेटी रख रखी है, सालों को पेट हो रहे हैं मोटे मोटे इन पंडों के बहुत ज्यादा, और हमसे कहते हैं कि दान दो दान दो दान दो। पैदा होने का रास्ता एक ही है जब से सृष्टि बनी है, पर उन सालों के होंगे कोई कान में कर, कोई आंख में कर, कोई नाक में कर, कोई कहीं कर, कोई कहीं कर, 17 जी के बालक पैदा कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए आज का वीडियो लेकर के आया हूँ। एक हाई कोर्ट के वकील साहब है मनोज सम्राट जी, उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया है। तो चलिए उनका वीडियो देखते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा है और वो कौन से धर्म में जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। हिंदू धर्म को आपको छोड़ना पड़ेगा। हिंदू धर्म ने हमें बहुत बर्बाद कर चुके हैं। हिंदू धर्म में हम टाइम, आप हिंदू नहीं है? मैं हिंदू, आई एम नॉट हिंदू, आई एम बौद्धिस्ट। क्या फर्क है हिंदू और बौद्धिस्ट में, वो पता है? मैं फर्क बताता हूँ आपको। जो बौद्धिस्ट है वो जो बौद्ध धर्म है वो विज्ञान के तर्क पे आधारित है, और जो बौद्ध धर्म है वो आस्था पे है। बौद्ध धर्म में आप सवाल पैदा नहीं कर सकते, बल्कि उसमें हिंदू धर्म में आप सवाल पैदा नहीं कर सकते। बौद्ध धर्म में सवाल पैदा कर सकते हैं, वो आप ये कह सकते हो ये क्यों है, आप मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हो, मैं आपसे पूछ सकता हूँ। वहाँ हिंदू धर्म में पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ तो अपने आप को नतमस्तक कर देना है, और वो साले जो पंडा बैठा रहता है ना उसके सामने अपना नतमस्तक करके उसके पैर छू लेने। मनोज जी, सारे चमत्कार तो वहीं से आते हैं, बालक वहीं से पास होते हैं, ब्याह शादी वहीं से होते हैं, मनोकामना वहीं से पूरी होती है, कोई पीड़ा हो वो भी हर लेते हैं प्रभु। तो आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है? पैदा होते हैं बच्चे, पैदा होने का रास्ता एक ही है जब से सृष्टि बनी है, पर उन सालों के होंगे कोई कान में कर, कोई आंख में कर, कोई नाक में कर, कोई कहीं कर, कोई कहीं कर, 17 जी के बालक पैदा कर देते हैं। हमने जितना पढ़ा है वो तो बालक एक ही तरह से पैदा होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि वो जो उनका जो धर्म है बौद्ध धर्म, या वो उनका जो हिंदू धर्म है वो केवल झूठ पर आधारित है, और वहाँ केवल शोषण होगा आपका। आपको मैं शोषण कब से हो रहा है, आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश में एक जोगनी प्रथा है। वहाँ क्या है कि वो दलितों की लड़कियों के साथ में मंदिर में रेप करते हैं। पहले साला मंदिर में घंटा नहीं होता था, अब उन्होंने इन्फॉर्मेशन के लिए घंटा बजा रहे, जो भी आएगा टन 2 बार मारेगा। वो साला अंदर रेप कर रहा है, उसे पता लग जाएगा कोई ना कोई आ रहा है, इसलिए घंटा लगाया इन सालों ने वहाँ पे पंडाउन ने, जो ऊपर जो लगाया था कि वो तो अंदर रेप कर रहा है। उसके साथ में जो सब औलाद पैदा होती थी उसे हरिजन बोल देते थे। तो वहाँ शोषण हो रहा है एक तो हमारा। फिर ऊपर से इन्होंने दान पेटी रख रखी है, सालों को पेट हो रहे हैं मोटे मोटे इन पंडों के बहुत ज्यादा, और हमसे कहते हैं कि दान दो दान दो दान दो। वो साला अपने बच्चों को तो साला विदेश में भेज रहा है पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम में। हमारे बच्चे हमसे कह रहे हैं कि हिंदी मीडियम में पढ़ो, आप संस्कृत में पढ़ो। अरे हम क्यों पढ़े संस्कृत में? एक बात बताओ। दूसरी बात ये, 10% लोगों ने 90% देश की संपदा इन्हीं 10% लोगों के हाथ में क्यों चलेगी बताइए आप? हमारे किसी भी आदमी पे पेट्रोल पंप, यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज है या हॉस्पिटल है, कुछ है ही नहीं ना। आप बताइए हमारे हाथ में क्या है? हम पता 100-200 बीघा जमीन भी ना, जमीन भी इनके पास, इनके आय के साधन भी इनके पास, सब कुछ इनके पास, संवैधानिक पद भी इनके पास, हाई कोर्ट में भी जज यही, सुप्रीम कोर्ट में भी यही जज। यार कमाल है, पूरी तरह से इन्होंने तो मोनोपोली चला रखी है। तो 10% लोगों पे इसलिए है ये मालिक आज की डेट में हमारी 90% संपदा का, क्योंकि हिंदू धर्म आपको मूर्ख बनाने का काम करता है। वो शिक्षा आपको नहीं देंगे, क्योंकि हमारे 55,000 स्कूल बंद करा दिए, इसीलिए क्योंकि आप सवाल पैदा करोगे। तो इसलिए बौद्ध धर्म को उसको हिंदू धर्म को लात मार दो, हिंदू देवताओं को छोड़ दो, नहीं तो आपका ऐसे ही इस तरह ही शोषण होता रहेगा। यदि बौद्ध धर्म में आने का काम करोगे तो आपका शोषण नहीं होगा, आप सवाल पैदा करोगे, देश में हिस्सा मांगोगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन पद लोगे, जज बनोगे, IAS IPS प्रोफेसर डॉक्टर सब बनोगे आप। तो इसलिए बौद्ध धर्म में सब कुछ बढ़िया है, बौद्ध धर्म लीजिए आप। लेकिन जितने भी बीजेपी सरकार है वह तो ये कह रही है इस वक्त देश खतरे में है। देश खतरे में? देश खतरे में नहीं, साला हिंदू खतरे में है। ये जितने भी बीजेपी वाले, RSS वाले, ये सारे को उसमें है खतरे में, देश खतरे में नहीं है। ये जितने भी मनुवादी हैं, RSS के जितने भी लोग कहते हैं सारी जातियां एक हो जानी चाहिए, हिंदुत्व को बचाना चाहिए। आप हिंदुत्व खतरे में डाल रहे हैं। ये कहाँ कर रहे हैं? मैंने मूछ बढ़ा रखी है, या किसी और ने? अभी तुमने देखा होगा मेघवाल का मर्डर हुआ था राजस्थान में, मूछ के ऊपर। घोड़ी पे तुम नहीं चढ़ने देते हो, मूछ तुम नहीं रखने देते हो, मटका से पानी लगाने पे तुम बच्चों का मर्डर करते हो, हमारी कोई लड़की है उसे नहीं पढ़ने देते हो, रेप उसके साथ करते हो। आप एक बात बताइए, आपने गुलाम बना रखा है क्या? आप बताइए, हम क्यों तुम्हारे गुलाम बन के रहे? हिंदू धर्म को क्यों पूजन? अरे जबरन पूजवाएगा क्या भगवान को? तुम आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई, पर ये आम जनता को समझ में क्यों नहीं आती? आगे समझ में, हमारी ड्यूटी बनती है ना, हम समझाने का काम कर रहे हैं ना बाबा साहब। अब तक हम जैसे लोग पैदा जो नहीं हुए थे, उन्होंने काम नहीं किया था समाज में। गलती है मेरी है, मैं समाज में नहीं जा रहा, लोगों को नहीं समझा रहा, गलती इसमें मेरी है। बाबा साहब ने ये कहा था कि तुम जब पढ़ लिख जाओगे तो पे बैक टू सोसाइटी होनी चाहिए, तो उन्होंने समाज में काम नहीं किया। यदि हम ऐसे हमारे हजारों लाखों युवा यदि समाज में काम करेंगे, उन्हें समझाया जाएगा तो जरूर ऊपर। गाइस, ये वीडियो था उनका
मनोज संपक जी का, ये हाई कोर्ट में वकील है। उन्होंने अपना विचार रखा है और उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म में गए हैं, बौद्ध धर्म में, और सभी को हरिजन लोगों को बोल रहे हैं बौद्ध धर्म में आने के लिए। तो चलिए, यही आज का वीडियो था। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।